students, today we will study about electrophilic addition reaction. When एल्काइन के साथ बच्चे किसी भी हैलोजन की रिएक्शन होती है तो हमारे पास जनरली टेट्राहेलाइड बनता है। जैसे आपने प्रिपरेशन में देखा है ना कि टेट्राहेलाइड की हेल्प से हम एल्काइन बना सकते हैं, उसी तरीके से एल्काइन की हेल्प से हम टेट्राहेलोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमने कोई सिंपल एल्काइन ले लिया, इसकी रिएक्शन किसी भी X2 के साथ करवाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फर्स्ट स्टेप में हमें एक डाइइन मिलेगा विद डाईहेलोजन एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें टेट्राहेलोजन एक एल्केन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एसिटाइलिन की रिएक्शन हम Br2 के साथ करवाएंगे तो फर्स्ट वी गेट CH Br डबल बॉन्ड CH Br। इन नेक्स्ट स्टेप दोबारा हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो हेंस वी विल गेट टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, रिएक्शन बच्चे बहुत सिंपल रिएक्शन है। इनिशियल स्टेप में जो Cl बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी। Cl बॉन्ड ब्रेक होगी तो एक क्या है आपका साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। इस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन के साथ एक Cl पॉजिटिव अटैच्ड हो जाएगा एंड जो Cl नेगेटिव है, कहने का मतलब ये वाली बॉन्ड टूट के यहाँ चली जाएगी तो इस Cl के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म एज Cl पॉजिटिव। तो ये अटैक कर देगा इस एल्काइन के ऊपर। एल्काइन के ऊपर अटैक करेगा तो जो ये ट्रिपल बॉन्ड थी ये टूट के क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी एंड ये आपका एनायन रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये एनायन वापस इसको अटैक करेगा कार्बन को, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाता है, ये मिल जाएगा। एंड अगेन क्लोरीनेशन फिर से करेंगे सेम स्टेप में, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा। ये कैटायन इस रिंग सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, मान लो इसके ऊपर तो ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दी जाएगी तो ये दोबारा से इस तरीके से बन जाएगा एंड अगेन जो एनायन है वो वापस अटैक करेगा तो हेंस वी विल गेट टेट्रा क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, हो जाएगा बच्चे। बहुत सिंपल एडिशन रिएक्शन है आपकी, एक बार दोबारा से देख लीजिए। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे हम इथाइलिन को तो क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगी, एक क्लोरीन पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। जो पॉजिटिव वाला होगा ये रिंग सिस्टम के ऊपर कर देगा अटैक तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। देन जो एनायन था वो अगेन यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगी। इस तरीके से हमें मिलेगा। नाउ सेकेंड स्टेप में दोबारा से क्लोरीनेशन होगा, वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, एक कैटायन एक एनायन। जो कैटायन बनेगा वो आपका पहले एक रिंग बना देगा, देन रिंग के ऊपर एनायन अटैक कर देगा एंड हेंस वी विल गेट दी सिंपल कंपाउंड। नेक्स्ट है बच्चे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। पहले वाले केस में हमने क्या देखा बच्चे कि वहाँ पे आपके 2 ब्रोमीन या फिर 2 क्लोरीन का अटैक होता है, बट इस केस में हाइड्रोजन हैलाइड का अटैक होता है आपके एल्काइल कंपाउंड के ऊपर। तो रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी, प्रोसीजर सेम होगा, बस डिफरेंस क्या हुआ है, यहाँ पे HX था वहाँ पे X2 था। तो सिंपली सेम केस में जो आपकी ट्रिपल बॉन्ड थी फर्स्ट स्टेप में वो टूट जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे एक कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन एंड अनदर के ऊपर हो जाएगा हैलोजन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उनके बीच में रहेगी। देन नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से हाइड्रोजन हैलाइड का अटैक होगा तो एक जगह आपकी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, नेक्स्ट पे आपका हैलोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका इथाइलिन है, इसके ऊपर HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चे वी विल गेट CH2 double bond CHCl and further we will get CH3 CHCl2 डाइक्लोरोइथेन। अब पॉइंट उठता है, देखो रिएक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, पॉइंट उठता है कि यहाँ के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे अगले स्टेप में क्लोरीन लग जाए और यहाँ पे ये हैलोजन बन जाए। इंस्टेड ऑफ दिस
ये ऐसे क्यों नहीं बना? CH2Cl CH2Cl ये वाला कंपाउंड क्यों नहीं बना? यही क्यों बना? ऐसा क्यों हुआ बच्चे? आप सब मुझे सोच के बताएंगे। क्लास के ड्यूरिंग हम डिस्कस करेंगे कि ये वाला कंपाउंड क्यों नहीं बना इंस्टेड ऑफ दैट। सेम बच्चे मैकेनिज्म ऐसे ही होगा, HX टूट जाएगा, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव में जो H पॉजिटिव होगा वो अल्काइन के साथ अप्रोच करके एक साइक्लिक कंपाउंड बना देगा। देन आपका एनायन है वो अटैक कर देगा साइक्लिक रिंग को एंड एक स्टेबल डबल बॉन्ड कंपाउंड बन जाता है। एंड सिमिलरली दोबारा HCl अटैक करेगा, एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा एंड हेंस वी विल गेट दी प्रोडक्ट। सिमिलरली बच्चे हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चे? कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आपके इथाइलिन या फिर एल्काइलिन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन होती है। एक स्लो स्टेप जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमारे रिएक्टेंट को, ठीक है, एंड देन फास्ट स्टेप में क्या होता है, अगेन जो न्यूक्लियोफाइल की ओरिजिनल स्टेट होती है उसमें रिएक्शन होती है एंड यहाँ पे जो इनिशियल न्यूक्लियोफाइल था वो एंड में वापस निकल जाता है। बच्चे आपकी एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, वो क्या है हम चेक करते हैं, बाकी वरना दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। जैसे इस रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। इथाइलिन कंपाउंड की रिएक्शन HCN के साथ करवाई हमने इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2। आप मुझे इसका कॉमन नेम बताएंगे Cu2Cl2 या फिर इसका IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। यदि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती तो हमें क्या मिलता, डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड फाइनल प्रोडक्ट मिलता एंड दोबारा से क्या होती, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन होती, 2 स्टेप रिएक्शन होती, ठीक है। आई रिपीट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज 1 स्टेप रिएक्शन वाइल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज 2 स्टेप रिएक्शन। इसके अंदर आपको एल्कीन मिलेगा एंड वाइल जो आपकी लास्ट रिएक्शंस थी उसके अंदर आपको एल्कीन मिलता है। उसी तरीके से बच्चे HCN का यदि हमने अटैक करवाया तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या बनाया, साइनाइड बना। साइनाइड आपके एक कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और जो ट्रिपल बॉन्ड एक टूट के चली जाएगी। तो इस तरीके से एक के ऊपर तो आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड दूसरे के ऊपर साइनाइड अटैच हो जाता है। देन अगेन HCN की रिएक्शन होगी तो जो H पॉजिटिव हो जहाँ पे नेगेटिव साइड है वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड हेंस न्यूक्लियोफाइल एग्जिट हो जाएगा साइनाइड की फॉर्म में वापस से। नेक्स्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल। यदि हम इथाइलिन की रिएक्शन CH3OH, कॉमन नेम क्या है इसका, क्या ये लैब में अवेलेबल है अल्कोहल? आप मुझे बताएंगे येस और नो में ड्यूरिंग क्लास। सो वी गेट मिथाइल विनाइल ईथर फॉर इसका मैकेनिज्म चेक करिए बच्चे। CH3OH में से हाइड्रोजन यदि निकल जाएगा तो ये मिथॉक्सी ग्रुप की फॉर्म में अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वहाँ पे एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा एंड जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट के किस में चली जाएगी, डबल बॉन्ड में, एंड एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हेंस अगेन आपका अल्कोहल रिएक्ट करता है एंड इसमें से जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा आपके हाइड्रोजन एटम को एंड अगेन जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में निकल जाएगा एंड हेंस वी गेट मिथाइल विनाइल ईथर। आपको इसका नेम आता है, कैसे नेमिंग करते हैं? ईथर की नेमिंग क्या होती है?
इथॉक्सी, मिथॉक्सी, ये क्या होते हैं? चलो कोई नहीं, ड्यूरिंग क्लास वी विल डिस्कस। तो एक बार दोबारा से सुन लीजिए बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, वाइल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी टू स्टेप रिएक्शन होती है। इसके अंदर वी विल गेट एल्कीन एंड वाइल उसके अंदर हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।